हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन शुभकामनाएं और शुभ सवेरा। मेरे प्यारे साथियों, कई दिनों से एक बेहतरीन और कह सकते हो कि टेंशन से बिल्कुल भरी हुई खबरें उड़ रही हैं कि टीजीटी पीजी का एग्जाम जनवरी के मंथ तक होना है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात बहुत तेजी से वायरल हुई पड़ी है कि आखिर जनवरी में पेपर ये होगा और जनवरी में पेपर कैसे करा लिया जाएगा। बहुत सारे सवाल, सरकार के पास ये नहीं है, शासन के पास ये नहीं है। इवन मैंने भी आपसे यही कहा था कि जनवरी में पेपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हम लोग बातें बताया करते हैं वो बातें, देखिए, हम लोग आयोग तो हो नहीं गए हैं कि एग्जैक्ट चीज हो जाए। कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा जो खबर और जिस खबर की बात मिलती है उससे रिलेटेड बातें हम आप सबसे करते हैं। अब सबसे खास बात ये आपको बता दूं कि जनवरी में पेपर होने की संभावना और बढ़ गई है। जनवरी के महीने में पेपर होने की संभावना और बढ़ चुकी है। सभी कमर कस लो, सभी मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर मेहनत में आप कमी लाए तो फिर गड़बड़ होगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं कह रहा हूं कि पेपर अप्रैल में भी हो। मैं कहता हूं अगर आप एक महीना डेढ़ महीना जो भी आपका समय है, इस समय में अगर आप मेहनत कर लोगे तो फिर वो चाहे अप्रैल में पेपर चाहे जब हो, प्लस तो आप ही हो ना, यानी फायदा तो आप ही का होगा ना। तो फिर कमर कस लीजिए और मेहनत शुरू कर दीजिए। अब आपके पास बहुत कम समय है, इसी उतने समय में आपको एग्जाम पास होने वाली तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपकी लाइफ में। यहां देखिए, मैंने एक नोटिस आपके सामने, यानी कि एक मैं आपके सामने सीन क्रिएट किया हूं, उसको जरा बहुत ध्यान से देखो और फिर उसके बाद आप खुद ही एनालिसिस करोगे कि हाँ, बात ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें यहां दिखाऊंगा और बता भी दूंगा कि चीजें कितनी पॉजिटिव है। क्या करा कि पेपर होने की उम्मीद और बढ़ी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात है, पेपर होने की उम्मीद बढ़ चुकी है। यानी कि जनवरी के महीने में पेपर होने की उम्मीद और ज्यादा हो गई है। अब आपको पेपर में बैठने की तैयारी बहुत बेहतर करनी होगी। क्यों? क्योंकि अब पेपर होने की उम्मीद ज्यादा हो गई है, इसलिए आपको पेपर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब पेपर होने की उम्मीद ज्यादा हुई कैसे है, क्या क्या सीन है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। परीक्षा के इस नियम के अनुसार आयोग करवा सकता है पेपर, यानी परीक्षा कराने के आयोग के पास कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि ये कंडीशन होगी तो पेपर आप ऐसे इस तरीके से करा सकते हो। जैसे सबसे खास बात बताऊं कि यूपीएससी आपको 3 से 4 महीना टाइम देता है कि आपके चौथे, मतलब वो पहले ही अनाउंस कर देगा 4 महीने में पेपर होना, मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा समय, जो ज्यादा से ज्यादा समय आपको, यानी मैक्स टाइम जो मिलेगा आपको, वो 90 से 120 दिन पहले एग्जाम के 90 से 120 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाती है। और एक कंडीशन की मैक्स और मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम 60 डेज। ये तो है परीक्षा के सीधे सीधे नियम। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। परीक्षा के जो नियम है वो 2 तरीके से। मैक्सिमम जो नियम है कि मैक्सिमम पेपर की डेट
कब अनाउंस करी जाए, कितना बच्चों को समय दिया जाए, तो 9 to 120 डेज मैक्सिमम, मैक्सिमम 90 से 120 दिन का वक्त पेपर के लिए दिया जाता है। और मिनिमम की मैं बात अगर करूं तो मिनिमम 60 डेज, मिनिमम 60 डेज। इससे कम दिन के पहले पेपर कराया ही नहीं जा सकता, लेकिन हैव सम कंडीशंस। ये तो आपके सामने वो बात मैंने बताई जो परीक्षा के साधारण नियम है, परीक्षा के ये साधारण नियम है। कोई भी विपत्ति, समस्या, तकलीफ नहीं आई तब की बात कि परीक्षा के साधारण नियम है। परीक्षा की नियमावली के अनुसार बता रहा हूं, आयोगों के जो नियम निकलते हैं परीक्षा के, मैं उसके अनुसार बता रहा हूं। एक कंडीशन ये आप मानो कि 60 डेज के पहले। अब बच्चे इसी की डिमांड कर रहे हैं कि सर 60 दिन के पहले पेपर कैसे हो जाएगा जब तक आप हमें नोटिस नहीं दोगे 60 दिन का। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक मैं आपको सीन पढ़ाता हूं जो कि नियमावली से निकाल करके मैंने आज ही अपडेट किया व्हाट्सएप पर। मैंने यहां देखिए लिखा है कि आयोग को परीक्षा की अधिसूचना में परीक्षा तिथि, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता आदि का उल्लेख करना आवश्यक होता है। ठीक है, यह अधिसूचना परीक्षा से कम 60 से 90 दिन पहले होनी चाहिए, 60 से 90 दिन पहले होना चाहिए, यानी 60 to 90 डेज पहले एग्जाम डेट होनी चाहिए, एग्जाम डेट होनी चाहिए। ठीक है, 60 से 90 दिन पहले। कब? ये जब कोई विसंगति ना हो, सिंपल फंडामेंटल में, सिंपल फंडामेंटल में, यानी कोई प्रॉब्लम ना हो तब उस फंडामेंटल में आपको 60 to 90 डेज का समय मिलेगा पेपर लेने के लिए। यानी एग्जाम डेट, आप एग्जाम डेट जो आप दोगे वो जिस दिन आप दोगे उस दिन से 90 दिन, उस दिन से 90 डेज मैक्सिमम समय बच्चों के पास होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम बच्चों के पास होना चाहिए। ये कहता है रूल, ये कहता है रूल। जब वैकेंसी फ्रेश हो, वैकेंसी जब फ्रेश और कोई प्रॉब्लम वाली ना हो, यानी कोई प्रॉब्लम वाली ना हो, कोई दिक्कत ना हो वैकेंसी में, ये तब की कंडीशन है। अब वही बात देखिए दूसरी जगह पर मैंने एक सीन क्रिएट किया कि आपातकालीन स्थितियां, आपातकालीन। अब पेपर की अपनी आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन स्थिति जब आती है तो आपातकालीन स्थिति में आयोग स्वतंत्र है पूरी तरीके से। जैसे प्राकृतिक आपदा कोई आ गई हो, तो तकनीकी समस्या या कानूनी विवाद कुछ ऐसा हो गया। हालांकि कानूनी विवाद ही आप कह सकते हो, आयोग में आयोग नहीं था और दुनिया भर के बवाल के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़े, तो अगर इन सब के रीजन की वजह से परीक्षा को रद्द करनी पड़े, स्थगित करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में अगर आयोग चाहेगा तो कम से कम 15 से 30 दिन पहले घोषित कर सकता। आपातकालीन स्थिति में 15 to 30 डेज बिफोर एग्जाम डेट दे सकता है। ये आयोग के नियम को मैं बता रहा हूं, ये नियमावली है आयोग की, आयोग की नियमावली है। अब आयोग की इस नियमावली में, इस नियमावली को देखते हुए पेपर 2025 की जनवरी में आराम से करा सकते हैं। कोई आपत्ति, कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, मानेगा ही नहीं कोर्ट, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अब मेरी चीज बताइए, बहुत ध्यान सुनिएगा।
अगर मैं परीक्षा की स्थिति की विवेचना करूं तो सुनिएगा, पहली चीज यानी आयोग क्यों करवा सकता है, पेपर क्यों करवा सकता है। सुनिएगा, पहली कंडीशन, आयोग की परीक्षा नियमावली अनुसार आपातकालीन स्थिति में आयोग 15 से 30 दिन के अंदर, 30 डेज के पहले परीक्षा तिथि देने के लिए स्वतंत्र एक कंडीशन कि आयोग की परीक्षा के नियमावली के अनुसार कि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में 15 से 30 दिन में परीक्षा तिथि, जिस दिन परीक्षा लोगे उसके 30 दिन पहले आप परीक्षा तिथि घोषित कर सकते हो। एक कंडीशन ये, लेकिन कब? आपातकालीन स्थिति में। अब आपातकालीन स्थिति क्या है? या तो परीक्षा विलंब हुई हो, या तो परीक्षा रद्द होने की स्थिति में ये दो कंडीशन आपातकालीन कंडीशन हो गई। अब मेरी बात समझिएगा, दूसरी कंडीशन समझ लो कि परीक्षा को अगले 2025 जून में तीन वर्ष हो जाएगा और आयोग की नई नियमावली के अनुसार कोई वैकेंसी अगर 3 साल तक रही तो वो रद्द हो जाएगी। सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, हर बात समझ में आएगी, हर बात आपको समझ में आएगा। ठीक है? चलिए ठीक हुई बातचीत। अब सुनो, इसको लाओ इधर। अब मेरी बात समझो, इतनी सी बात के बाद एक कंडीशन क्रिएट करो कि 3 वर्ष होने पर वैकेंसी रद्द होगी। आयोग के नियम 3 वर्ष की भर्ती रद्द होगी। अब देखो, जनवरी में पेपर कराने की कंडीशंस कितनी ज्यादा क्रिएट हो गई। पहली बात तो 3 वर्ष हो जाएगा तो वैकेंसी रद्द हो जाएगी। दूसरी बात, आपके मार्च तक तो बोर्ड के पेपर्स ही है, साथ में बल्कि अप्रैल तक जाएगा सीबीएसई बोर्ड का पेपर। इसके बाद कॉपी चेक करने चले जाएंगे टीचर्स, तो टाइम नहीं मिलेगा और तब तक जून में ये मामला हो जाएगा, तो फिर ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी। अब सरकार के पास, आयोग के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि जनवरी के महीने में, यानी जनवरी के महीने में इस पेपर को कंडक्ट करें,
अगर इन केस ये पेपर कंडक्ट नहीं होता तो क्या कंडीशन होगी, तो क्या स्थिति होगी। अब इसमें दो तरीके की बातें समझिए। पेपर रद्द होने से बचाने के लिए विंडो रीओपन होंगे, तो उसमें न्यू वैकेंसी आपकी ऐड होगी करीब 25,000। अब एक बात बताइए, इस 25,000 वैकेंसी को जो ये ऐड करेंगे, तो फिर अगर इसमें ऐड करेंगे तो इस 25,000 वैकेंसी पर नया नियम लागू नहीं कर सकते, फिर ये पुराने नियम पर ही पेपर होगा, नए नियम पर पेपर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये पेपर जनवरी में ये पेपर होने की पूर्ण संभावना बन चुकी है, पेपर होने की पूर्ण संभावना है। तो कमर कस लो, मेहनत करना शुरू करिए, और मेहनत करने से कोई नुकसान नहीं होता, और अभी से प्रैक्टिस सेट पर लगाना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं, आपको इंग्लिश लिटरेचर से सीन करना है, तो ग्रामर और लिटरेचर आपको मेरे इसी चैनल पर रोज शाम 9:30 बजे एक प्रैक्टिस बैच हमने स्टार्ट किया है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज रात 9:30 बजे बेहतर तरीके से चीज करना। तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और जितना हो सकेगा मेरी तरफ से आपकी हेल्प होगी, और आप ज्वाइन कर लें, जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि चीजें आपको मिल जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस भी बच्चे को हमारी प्रैक्टिस बैच से जुड़ना है, मैं उसका व्हाट्सएप का जो लिंक है उसको मैं अभी अपने कमेंट बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।